राधे राधे जी। इन दिनों अगर आपको आसमान से मिलने वाला जल अर्थात सीधे बरसात का जल प्राप्त हो जाए ना, तो अपने घर के मंदिर में, घर की रसोई में और घर के मुख्य केंद्र बिंदु में एक दिव्य प्रयोग जरूर कीजिएगा। इससे आपके घर पर जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट या वास्तु दोष या बुद्धि बंधन या कोई अन्य परेशानी चल रही है तो उसका निदान तत्काल ही, तत्क्षण ही हो जाएगा और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है, ज्योतिष में ऐसा वर्णन मिलता है, वास्तुशास्त्र इत्यादि में भी, कि अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व कहा जाता है। अगर हम वायु तत्व और अग्नि तत्व को बैलेंस ना कर पाए तो हमें जल तत्व को जरूर ही किसी न किसी तरह से बैलेंस करना चाहिए, ताकि कई तरह के दोष कट जाए। ऐसा ज्योतिष में संपूर्ण रूप से वर्णित है। ऐसे में जल में श्री नारायण का सीधे वास होता है और साथ के साथ महादेव तो स्वयं अपने आप में एक लोटा जल सब समस्याओं का हल कहते हैं। ऐसे में इन दिनों आसमान से मिलने वाला शुद्ध जल अपने आप में बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। इसे कोई भी बीच में स्पर्श नहीं करता है और इससे ज्यादा शुद्धता की अनुभूति किसी भी वस्तु में नहीं की जा सकती। तो ऐसे में आपको ज्यादा कुछ भी परेशान नहीं होना है, एक क्षण में ही यह प्रयोग आप कर सकते हैं। और पहली बात, आपके बहुत बार प्रश्न मुझे मिलते हैं कि क्या शिवलिंग पर शाम को प्रदोष काल या रात्रि को हम जल चढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल जी, शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक होता है, सुबह शाम रात्रि भर में। आप इसका प्रमाण सीधे इस तरह से लगा सकते हैं कि जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, जिसमें से एक एक बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल समर्पित होता है, इस बात का यह प्रमाण है कि शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ते रहना चाहिए। यही श्रेष्ठता की अनुभूति देता है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल तो हमेशा ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो यह दिव्य प्रयोग आपको कैसे करना है एक बार सुनिएगा। जैसे आप सभी जानते होंगे, कई लोग लड्डू गोपाल भगवान को इस समय सीधे बरसात के जल से स्नान कराते हैं, जिसे प्राप्त कर लड्डू गोपाल हो या सभी देवी देवता बहुत चहचहा उठते हैं। अर्थात ये प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है, हम सभी इस सावन महीने में झूमने लगते हैं। तो उसी तरह से जल को पाकर भगवान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य का खूब खूब वरदान देते हैं। जिस तरह से जल के लोटे में हम गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या श्री नारायण को समर्पित करते हैं या पितरों के निमित्त जल समर्पित करते हैं, तो उस जल की महत्वता 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से आप सभी जानते होंगे, जिस तरह से शिवलिंग पर या किसी भी तरह से तुलसी पत्ता जल के लोटे में रखकर श्री नारायण के समक्ष या अपने मंदिर या दुकान इत्यादि के समक्ष जल का लोटा तुलसी के पत्ते में रखकर श्रेष्ठ रूप में पूरे दिन रात रखकर दूसरे दिन उठाकर उसे घर में छिड़काव किया जाए, उसे थोड़ा ग्रहण किया जाए, तो उससे कई तरह के दोष मिटते हैं और इस अभिमंत्रित जल की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा भी होगा, कई श्रेष्ठ जन किसी बड़े बड़े मंदिर में आपने जल का लोटा तुलसी पत्ता रखकर भरते हुए जरूर देखा होगा। इससे भी बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ हमेशा रात्रि को भी एक लोटा जल अपने घर की रसोई में पितरों के निमित्त रखना चाहिए। सुबह उसी जल के लोटे को जल्दी से उठकर द्वार इत्यादि खोलकर घर के द्वार पर छिड़काव करने से सभी तरह के दोष मिटते हैं। खासतौर पर पितृ दोष, बंधन, कष्ट, संकट से मुक्ति मिलती है। तो जल के कई प्रयोग हम कर सकते हैं घर बैठे ही, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं और कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से प्रभु द्वारा प्रदत्त यह श्रेष्ठ वस्तु हमें अद्भुत सुख देती है। तो आपको जब भी बरसात इन दिनों खूब हो रही है, आपके यहाँ किस स्वरूप में है बताइएगा जरूर। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव अपनी मन की कामना कहते हुए जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव पूजा की एक से एक सुंदर जानकारी चैनल पर है, चातुर्मास से संबंधित, तो एक बार उसे आप जरूर देख लीजिएगा। जिस तरह से आपके कई तरह के शारीरिक रोग, जैसे छोटे छोटे जो घमोरी इत्यादि होती है, हम अगर अपने सीधे बरसात के जल से अपने शरीर पर छींटे करते हैं या सीधे बरसात के जल को हम स्नान रूप में या सीधे आसमान के नीचे हम खड़े हो जाते हैं और बरसात से मिलने वाले जल को हम स्नान कर लेते हैं, तो हमारे शरीर के कई रोग मिट जाते हैं। सभी मौसम के अनुसार अनुकूलता कही गई है। बरसात में सबको 1-2 बार जरूर से बहुत श्रेष्ठ रूप में नहाना चाहिए। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह के कष्ट मिटते हैं। ठीक उसी तरह से आपको अपने भगवान जो कि घर के मंदिर में हो या आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग हो या किसी भी स्वरूप में, क्योंकि इस महीने हलाहल विष का प्याला सावन के महीने में महादेव ने ग्रहण कर दिया था, जिस कारण से देवी देवताओं ने उनके शिवलिंग पर खूब जल समर्पित किया था, जिससे महादेव को ठंडक आई थी। पूरी प्रकृति ने अपने जो जल है वह
पूर्ण रूप से ब्रह्मांड पर छोड़ दिया था। इंद्र देवता ने खूब बारिश कर दी थी ताकि हलाहल विष के प्याले से महादेव को मुक्ति मिले और उनका शरीर जो नीला पड़ गया था वह शांत स्वरूप में हो जाए और उन्हें ठंडक प्राप्त हो। तो इतनी महत्वता इस महीने जल की कही गई है, इसलिए इस महीने खूब बारिश होती है। और इसी महीने महादेव का जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग स्वरूप में महादेव ने जन्म लिया था, अर्थात उस शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। इस महीने सावन महीने में महादेव धरती पर विचरण करते हैं और श्री नारायण स्वयं जल में वास करते हैं, ऐसी मान्यता है। इस महीने जितना जल का प्रयोग किया जाए, जल को प्रयोग में लिया जाए, उतना ज्यादा फल मिलता है। तो आपको कैसे प्रयोग करना है सुनिएगा। जब भी आपके यहाँ बारिश हो, भले ही रात्रि भर में लगी हो या पूरे दिन भर में लगी हो, किसी भी खुले स्थान पर, किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं जैसे छत इत्यादि होती है, कई लोगों के पैर पड़ते हैं, हाथ वगैरह पड़ते हैं, कोई कपड़े सुखाए रहता है, तो किसी ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर किसी भी स्वरूप में यह स्पर्श नहीं हो रहा हो। किसी खुले टब में या किसी लोटे में या किसी भी पतीले में, किसी शुद्ध स्थान पर सीधे आसमान से मिलने वाले जल को आप अच्छी तरह से इकट्ठा कर लीजिए। फिर इस जल में आप चाहें तो कोई भी वस्तु मिला सकते हैं, जैसे कि आप गंगा जल मिला सकते हैं, ये सब इच्छा आपकी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल साधारण तरीके से सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ जल आप सभी को लेना है और अपनी कामना कहते हुए अपने घर के मंदिर में शिव और नारायण और पंच देवी देवताओं को इस जल से स्नान कराना है। पंच देवी देवताओं में कौन है? सबसे पहले सूर्य भगवान जल हैं, उनका आप जल का लोटे लेते हैं तो इस चातुर्मास में या किसी भी स्वरूप में इसी जल के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दूसरा, गणेश जी महाराज कहे गए हैं पंचदेवी देवताओं में, तो उनकी मूर्ति प्रतिमा पर भी सीधे जो आसमान से बरसात का जल है उसे समर्पित करें। अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा है तो आसमान से मिलने वाला सीधा जल सेवा रूप में आप प्रयोग लें और साथ के साथ महादेव का शिवलिंग और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा या किसी भी स्वरूप में आपके पास जो बाल गोपाल हैं उन्हें सीधे जल से, जो शुद्ध आसमान से मिलने वाला जल है, इससे स्नान कराएं। स्नान के बाद इस जल का आप अपने ऊपर छिड़काव करें और पूरे घर में भी इसे छिड़काव करते हैं तो बहुत अनंत गुना इसका लाभ और श्रेष्ठ सुख कहा गया है। तो इसे इस तरह से प्रयोग में लें और साथ के साथ श्रेष्ठ रूप में अपने घर की रसोई में अन्य दिनों आप जल का लोटा लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। और श्रेष्ठ रूप में इन दिनों आपको 1 लोटा जल अपने घर की रसोई में और विशेष तौर पर ये आसमान का जल भी रखना है। पितरों के नाम से होता है, बाद में इसे द्वार पर रात्रि भर रखा हुआ जल आपको द्वार पर छिड़काव रूप में जरूर करना है। क्या आप ऐसा करते हैं? जरूर बताइएगा। और साथ के साथ चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप कहां से देख रहे हैं वीडियो को जरूर बताएं। मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक रहती हैं तो राधे राधे लिखें। बहुत सारी वीडियो मैं रोज अपलोड कर रही हूं जो कि शिव पूजा, श्री नारायण और चातुर्मास पूजा से संबंधित है। मेरी आवाज, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।